इस वक्त प्रसिद्ध लेखन खड़ा है बाला साहेब ठाकरे उद्यान के एकदम जस्ट बगल में एक भूखंड है जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा एक भूमि पूजन किया गया है। इस भूमि पूजन पर एक विशाल जिम्नास्टिक सेंटर बनने की उनकी द्वारा कहा गया है। तो देखते हैं सरनाईक जी ने इसके तिकडे लावलं काय आता शाळेच नाही गोपनीय काही नाही पाय पडायच्या आधीच आशीर्वाद पाय पडायची गरज नाही सगळ्यांना असंच आशीर्वाद ओम सर्वाबाधा बड़े होने चाहिए और उन्हें पूरा करने का साहस उससे भी बड़ा। मीरा भाईंदर की उभरती ताकत को, खिलाड़ियों की प्रतिभा को और नई पीढ़ी के सपनों को साकार रूप देने के लिए एक अत्याधुनिक और भव्य जिम्नास्टिक सेंटर आकार ले रहा है। लगभग 5000 वर्ग मीटर का ये संपूर्ण प्रोजेक्ट अत्याधुनिक जिम्नास्टिक हॉल्स, वार्म अप एरिना, मैनेजर का केबिन, फिजियो रूम, टीम और कोच रूम, म्यूजिक रूम, योगा रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी रूम, स्टोरेज, इक्विपमेंट एरिया और सुरक्षा प्रणाली व अत्याधुनिक फायर सिस्टम, ऐसी सभी सुविधाओं से सजा हुआ एक संपूर्ण खेल विश्व तैयार होने जा रहा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये वो जगह है जहां सपने मजबूत हकीकत बनते हैं। यहाँ प्रतिभा को नए पंख मिलेंगे और दुनिया में ऊंची उड़ान भरने वाले खिलाड़ी तैयार होंगे। और ये भव्य सपना हकीकत में उतारने की जिम्मेदारी उठाई है प्रताप सरनाईक जी ने। कॉन्स्टिट्यूंसी में पोखरण रोड नंबर 2 में स्वर्गीय साहित्यकार बाबूराव सरनाईक जी के नाम का एक जिम्नास्टिक सेंटर मैंने बनवाया है 4 साल पहले। उसका लोकार्पण भी हो गया, वहाँ पे हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। वैसे उसी तरह से ये मीरा भाईंदर शहर में मैंने जिम्नास्टिक सेंटर लाने का जो प्रयास किया और उसको एकनाथ शिंदे साहब ने निधि दिया। तो मैं सबसे पहले हमारे राज्य शासन की ओर से शिंदे साहब का और मीरा भाईंदर शहर की जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्नास्टिक सेंटर बनाने के लिए निवेदन दिए और निवेदन के माध्यम से आज इसका भूमि पूजन हो। सर, आपकी संकल्पनाएं काफी अच्छी होती हैं। ये संकल्पना इस शहर को कितना आगे ले जाएगी? नहीं, बहुत ही आगे लेके जाएगी। देखिए, मेरी संकल्पना है, मैं तो नया शहर बसा रहा हूँ। एक जो सपनों का शहर होता है वो सपनों का शहर बसाने की कोशिश करता हूँ। हर जगह पे देखिए आप, स्विमिंग पूल हो, जिम्नास्टिक सेंटर हो, विविध समाज के भवन हो, या हमारा घोड़बंदर किला हो, स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन हो, हमारे लता मंगेशकर के नाम का ऑडिटोरियम हो, या हमारे धर्मवीर आनंद दिगे जी के नाम का अस्पताल हो, अलग अलग उद्यान, जो ट्रैफिक पार्क हमने उसका उद्घाटन किया। तो ये चीजें तो शहर में होनी चाहिए। और मुझे वो एकनाथ शिंदे साहब जब भी मुख्यमंत्री थे तो 1800 करोड़ रुपए का निधि उन्होंने दे दिया। मेरे शहर में सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण के लिए 900 करोड़ का निधि दे दिया। तो ये हो सका उनके माध्यम से। वो अगर नहीं देते थे और मुझे निधि उपलब्ध करके नहीं देती थी तो मेरे दिमाग में अगर कुछ भी संकल्पना आती थी मगर मैं अगर उतार नहीं पाता था तो मतलब नहीं था। देखिए, ये प्लॉट था, ये प्लॉट में रिजर्वेशन था और रिजर्वेशन की वजह से वो प्लॉट हैंडओवर नहीं हुआ था। मैंने मेहनत किया, ये प्लॉट कॉर्पोरेशन को हैंडओवर करवा दिया। यहाँ पे गाड़ियां खड़ी रहती थी, गाड़ियां को उठा के मैंने बाहर फिकवा दिया भंगार में, वो डालने को कमिश्नर को बोल दिया और साथ में ये रिजर्वेशन चेंज करके दिया। हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजर्वेशन डलवा दिया, यानी जिम्नास्टिक सेंटर, स्विमिंग पूल और अलग अलग समाज भवन के रिजर्वेशन यहाँ पे है। तो ये काम कुछ आसान नहीं था। आज मैं भूमि पूजन कर रहा था मगर उसके पीछे मेरी 3 साल की मेहनत थी और वो मेहनत आज रंग लाई है। और आज उसका 38 करोड़ रुपए छोटी अमाउंट नहीं होता है। निधि भी महानगर पालिका के पास उपलब्ध हो गया और ठेकेदार को कार्यालय भी दे दिया। अक्सर 2 भूमि पूजन हुए, उद्घाटन कब है? देखिए, समय सीमा, देखिए आप जानते हो हर चीजों का भूमि पूजन होता है। कॉन्ट्रैक्टर के पीछे महानगर पालिका के अधिकारी या हमारे जैसा अगर लोक प्रतिनिधि पीछे लग के जैसे जल्दी से जल्दी कैसे काम कर पाएगा ये हम सोचते हैं। ऑडिटोरियम का भूमि पूजन हो गया था, वो जल्दी 5 साल में पूरा हो गया।
मगर बाला साहब ठाकरे कला दलन का भूमि पूजन तो हो गया था, मगर कुछ लोगों ने वो रोकाने की कोशिश की, इसलिए उसको लेट हो गया, 9 साल लगा। तो ये जल्दी से जल्दी, मैं तो यही चाहता हूँ, और ठेकेदार को हमने 18 महीने का टाइमिंग दिया। 18 महीने से ज्यादा मैं ये नहीं बोलता हूँ, मगर 2 साल में तो ये जिम्नास्टिक सेंटर का लोकार्पण हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।